केंद्र की एनडीए सरकार के मुकाबले के लिए जनता परिवार के नेताओं को एकजुट करने की कवायद के तहत जब दिल्ली में मुलायम सिंह के घर अहम बैठक हुई तो कयास थे कि नई पार्टी को लेकर कोई ठोस घोषणा होगी। बैठक के बाद किसी नए दल के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया गया कि इस मामले पर एक राय है और सब ने मिलकर मुलायम सिंह यादव को अधिकृत कर दिया कि वो जनता परिवार को एक दल में तब्दील करने के मुद्दे पर रूपरेखा तय करें। सबको मर्ज करके एक दल बनाना है, हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी के लिए आज श्री मुलायम सिंह जी को अधिकृत कर दिया गया है कि अब सब लोगों से बात करके इसके आगे की जो मोडेलिटीज होती है, जो रूपरेखा होता है, उसके बारे में वो चर्चा करके निर्धारित करें। इस बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार, जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा और आईएनएलडी के नेता दुष्यंत चौटाला समेत इन दलों के कई और नेता शामिल थे। नीतीश के मुताबिक 22 दिसंबर को ये सभी दल मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे। नीतीश ने कहा कि जिन 3 मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है उनमें काला धन, किसानों के साथ वादा खिलाफी और रोजगार का मुद्दा शामिल है। संसद के अंदर तो एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और संसद के बाहर भी एक कार्यक्रम तय हुआ है कि 22 दिसंबर को इन सभी दलों का एक संयुक्त कार्यक्रम होगा। दिल्ली में धरना का कार्यक्रम होगा दिन भर का, जिसमें काला धन के प्रश्न को सामने रखा जाएगा और किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस तीसरे मोर्चे का नाम समाजवादी जनता दल होगा और इसकी कमान मुलायम सिंह को मिल सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहद कमजोर होने और क्षेत्रीय दलों को मिली करारी पराजय के बाद ये कवायद तेज हुई है। बाद में जनता परिवार में बाकी कुछ दलों को लाने की कोशिश होगी। वैसे ये दल पहले भी मिलकर 3 बार तीसरा मोर्चा बना चुके हैं। सबसे पहले 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा बना था, जिसने केंद्र में सरकार बनाई थी। बाद में संयुक्त मोर्चा के नाम से फिर से ये दल एक हुए। 2008 में तीसरी ताकतों ने संयुक्त राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन यानी यूएनपीए बनाया। हालांकि हर बार ये मोर्चा लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सका, लेकिन इस बार फर्क ये है कि गठबंधन की बजाय उन दलों के विलय की कोशिश हो रही है जो समाजवादी विचारों के हैं और पहले एक साथ रह चुके हैं। वैसे ये नया दल केंद्र के स्तर पर बन रहा है, जो एनडीए सरकार के लिए राज्यसभा में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 45 सांसद हैं, वहीं कांग्रेस के पास 69 सांसद हैं। जो नेता जनता परिवार में साथ आ रहे हैं, राज्यसभा में उनकी कुल ताकत 30 है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और अगर ऐसे में 11 सांसदों वाला वाम मोर्चा और 12 सांसदों वाले तृणमूल इन लोगों का साथ दे दे तो संसद में अहम बिल पास कराना सरकार के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। फिलहाल तो वक्त की मार ने इन दलों को एक साथ लाकर खड़ा किया है, लेकिन देखना ये होगा कि इनकी एकता वाकई रंग लाएगी या नहीं। और अगर ये एक दल बन भी गए तो तमाम बड़े बड़े क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ कितने दिन एक रह पाएंगे। राजनीतिक धुरंधरों को एक झंडे के तले लाना यूं तो हमेशा ही बड़ी चुनौती रही है, लेकिन जब बात जनता परिवार के नेताओं की हो तो ये चुनौती कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। अब देखना होगा कि क्या सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव इन नेताओं को एक झंडे तले लाने में कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।